हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जैन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान विश्वविद्यालय में पासिंग स्कीम क्या होता है, फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनको कितने पेपर देने होते हैं, मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, इसके अलावा बैक कितने पेपर में लग सकती है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर कि 3 पेपर में पास होना अलग अलग ज़रूरी है या तीनों को मिलाकर पास होना ज़रूरी है, मैक्सिमम कितने पेपर में बैक लग सकती है, प्रैक्टिकल में पास होना जरूरी है या नहीं है। ये सभी क्वेश्चन का मैं जवाब इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं, तो पैसेंस बनाकर वीडियो में एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर बच्चों का क्वेश्चन होता है जब एग्जाम पास में आती है तो सोचता है यार मैं पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, तो वो दिमाग लगाता है कि यार मुझे कितने नंबर लाने हैं, कौन से पेपर में कितने नंबर आ सकते हैं, तो काफ़ी कंफ्यूज होने लगता है। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि पासिंग मेथड क्या हो सकता है, पासिंग स्कीम क्या हो सकती है राजस्थान विश्वविद्यालय बीएससी कोर्स की, बीए कोर्स की और बीकॉम कोर्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी कोर्स की। बीएससी में आप सभी को पता है फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 9 पेपर होते हैं, जो 9 मुख्य पेपर होते हैं, और इसके अलावा फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 4 अन्य पेपर होते हैं जो अनिवार्य होते हैं। वो आप फर्स्ट ईयर में दे सकते हैं, सेकेंड ईयर में दे सकते हैं, फाइनल ईयर में भी, लेकिन ज़्यादातर बच्चे फर्स्ट ईयर में उसको पास कर लेते हैं। तो 4 पेपर आपके, उनमें तो आपको ओनली पासिंग मार्क्स चाहिए होता है, वो क्लियर करने होते हैं, उनके मार्क्स आपकी परसेंटेज में ऐड नहीं होते। जैसे कि आपका अनिवार्य इंग्लिश है, अनिवार्य आपका हिंदी है, पर्यावरण है और आपका कंप्यूटर है। इनमें ओनली आपको पास होना होता है। 36% आपके मार्क्स आ जाएं तो आप पास हो जाएंगे। इसमें यह नहीं होता कि भाई इनके मार्क्स आपके जुड़ेंगे तो ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे आपको, ऐसा नहीं है। अगर आप सीरीज भी पढ़ रहे हैं सब में तो पास हो जाते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े पास नहीं होंगे। क्योंकि कंप्यूटर और ईवीएस का क्या रहता है, इसमें एमसीक्यूज आते हैं आपके, तो एमसीक्यूज में पढ़ना पड़ता है। काफ़ी बार क्या होता है कि कम एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप फेल हो जाते हो, ठीक है ना। तो कोशिश करो कि फर्स्ट ईयर में इनको क्लियर कर लो, जिससे कि सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में आप ओनली मेन पेपर पे ही फोकस करें। तो ये तो रही बात अनिवार्य पेपर की। अब हम बात करते हैं जो आपके मुख्य पेपर है। टोटल 9 पेपर होते हैं बीएससी के अंदर, चाहे सीबीजेड का स्टूडेंट हो या पीसीएम का स्टूडेंट हो। जैसे केमिस्ट्री के 3 पेपर, बॉटनी के 3 पेपर, जूलॉजी के 3, फिजिक्स के 3 और मैथमेटिक्स के 3। तो यहां पर क्या सभी पेपर में पास होना जरूरी है या कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे सभी पेपर्स के अंदर पास होने के लिए, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपका केमिस्ट्री है, ये आपका बॉटनी है और जूलॉजी है। ये आपके कितने नंबर का पेपर होगा, टोटल आपका जो है 100 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होता है। बॉटनी का भी 100 मार्क्स का होता है और जूलॉजी का भी आपका 100 मार्क्स का होता है। ये आपकी थ्योरी का पेपर है। प्रैक्टिकल की बात करें तो 50 मार्क्स का होता है, 50 का ही आपका बॉटनी का होगा और 50 का ही आपका जूलॉजी का होगा। थ्योरी में आपको पासिंग मार्क्स मिनिमम 36% चाहिए। जी हाँ, 36% तो आपको लाने ही होंगे। अब 36% क्या एक ही पेपर में लाने या तीनों पेपर को मिला के लाने, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो आपकी केमिस्ट्री में 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पहला पेपर जो होता है वो इनऑर्गेनिक का होता है, दूसरा ऑर्गेनिक का और तीसरा फिजिकल का। पहला पेपर आपका 33 नंबर का होता है, दूसरा भी आपका 33 मार्क्स का होता है और तीसरा पेपर आपका जो है 34 मार्क्स का होता है। अब इन तीनों को मिलाकर आपको 36 नंबर लाने होते हैं। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर एक ही पेपर में 36 लाने हैं या तीनों को मिलाकर 36 लाने हैं। तो आप तीनों पेपर को मिला के अगर 36 मार्क्स भी ला रहे हैं तो आप पास हैं। तो जैसे काफ़ी बच्चे होंगे जिनके एक पेपर में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, मान लीजिए आपके 34 में से जो 30 मार्क्स आ गए, 31 मार्क्स आ गए, बाकी में आपके कम आए तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल अगर आपके 36 मार्क्स आ रहे हैं तो आप पास हैं। ऐसे सभी पेपर में होगा। जो आपका बॉटनी है इसमें भी ऐसा ही होगा, जूलॉजी में भी ऐसा ही होगा, फिजिक्स में भी ऐसा ही होगा, मैथ में आपका एक पेपर 40 नंबर का होता है, तो उस हिसाब से आपको जो है 36% मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। तो यहां पर ये वाली बात हो गई। अब 33 में से मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, तो 12 नंबर होनी चाहिए। इसमें भी 12 होनी चाहिए या इसमें भी आपके 12 होनी चाहिए, तब जाके आपके 36 मार्क्स होंगे। अब काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर यहाँ पर 12 तीनों में ही लाने हैं या हम 2 पेपर में अच्छे मार्क्स लिए हैं, एक में कम लिए हैं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तीनों को मिलाकर आपके 36 मार्क्स आने चाहिए, चाहे आपके 2 पेपर में ज़्यादा हो, एक में कम हो, और तीनों में 12 प्लस आ रहे हैं तो कोई समस्या ही नहीं है, फिर तो आप पास हो जाओगे। तीनों पेपर में आप पास हो जाओगे। तो इस मेथड को आपको समझना है कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ऑर्गेनिक अच्छा चल जाता है, इनऑर्गेनिक अच्छा चल जाता है लेकिन फिजिकल नहीं जाता, काफ़ी का फिजिकल अच्छा चला गया लेकिन ऑर्गेनिक नहीं गया। लेकिन तीनों को मिलाकर आपके 36 मार्क्स आ रहे हैं या इससे प्लस आ रहे हैं तो आप पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो एक में कम ज़्यादा हो सकते हैं, तीनों में बराबर या तीनों में पासिंग मार्क्स लाने की आवश्यकता आपको नहीं है। वही हम बात करें प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल आपका 50 नंबर का होता है, केमिस्ट्री का, बॉटनी का, जूलॉजी का और फिजिक्स का आपका जो प्रैक्टिकल है वो 50 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको मिनिमम 36% यानी 18 नंबर लाने होते हैं।
होते हैं, जिसके अंदर आपका थ्योरी का पेपर भी होता है, इसमें वाइवा भी होता है, रिकॉर्ड के मार्क्स भी होते हैं। तीनों को मिलाकर आपके जो है मिनिमम 50 में से 18 नंबर आने चाहिए, इससे ज़्यादा ही नंबर होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। तो ये जो मेथड आपको मैंने समझाया है केमिस्ट्री को एग्जांपल लेकर, ये सभी सब्जेक्ट में होगा। बीएससी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के अंदर आपको 36% मार्क्स लाने होंगे, अनिवार्य हैं। इसके अलावा तीनों पेपर में आपको लाना जरूरी नहीं है, तीनों को मिलाकर आपको जो है 36% मार्क्स लाने होंगे। काफ़ी बच्चे कॉमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं। अब हम बात करते हैं बैक की, क्योंकि बैक को समझना जरूरी है। काफ़ी बच्चे फर्स्ट ईयर में बैक लग जाता है तो परेशान हो जाते हैं, सर मेरी बैक लग गई है, मेरे इतने पेपर बैक रह गए हैं। तो बैक क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके 9 पेपर हैं, आपके 9 पेपर हैं 3 सब्जेक्ट के, यहां पर केमिस्ट्री के 3, बॉटनी के 3, जूलॉजी के 3, आपके 9 पेपर हैं। 9 में से अगर हम बात करें, मान लीजिए केमिस्ट्री के आपके 3 पेपर हैं और 3 पेपर में ही आपके कंप्लीट मार्क्स नहीं आए हैं, ठीक है ना। 3 पेपर में आपके 36 से कम नंबर हैं, मान लीजिए एक में 10 है, एक में 5 है, एक में 8 है, मतलब 36 से कम नंबर है तीनों के अंदर। लेकिन आप जो है बॉटनी के अंदर पास हैं, जूलॉजी के अंदर पास हैं, आपने यहां पर जो है बॉटनी में भी 36% मार्क्स ला रखे हैं, जूलॉजी में भी ला रखे हैं, लेकिन आपके केमिस्ट्री में कम मार्क्स हैं, टोटल 36% मार्क्स नहीं हो रहे हैं और तीनों के अंदर ही नहीं हो रहे हैं। तो आपको तीनों पेपर में बैक लग जाएगी और आप सेकेंड ईयर में दे सकते हैं। ये पेपर जब आप सेकेंड ईयर में हो जाएंगे तो जब फर्स्ट ईयर की एग्जाम होगी उसके साथ में आपको वापस से तीनों पेपर क्लियर करने होंगे। वापस से बता देता हूं, मान लीजिए आपने 2 पेपर क्लियर कर लिए हैं और एक में आपके 2 या 3 पेपर बैक है, तो आपको जो है सेकेंड ईयर में देने होंगे, कोई समस्या नहीं है, आपकी बैक लग जाएगी। लेकिन अगर आपके 2 सब्जेक्ट के अंदर बैक लग गई, मान लीजिए एक पेपर केमिस्ट्री में, एक फिजिक्स में, तो फिर आप जो है फेल हो जाएंगे, फिर आपको यहां पर बैक नहीं लगेगी, आपको फेल बता दिया जाएगा कि आप फेल हो चुके हैं। अब आपको वापस से फर्स्ट ईयर करना होगा, पूरा दोबारा से ही करना होगा। फेल का मतलब फेल कि भाई आपको वापस से अब थ्योरी के पेपर भी देने होंगे, प्रैक्टिकल के पेपर भी देने होंगे। वापस से बता देता हूं, यानी मान लीजिए आपका जो है एक पेपर केमिस्ट्री का बैक है, एक बॉटनी का है, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। बैक जो है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के पेपर हो सकते हैं, चाहे एक पेपर हो, 2 पेपर हो या 3 पेपर हो, मैक्सिमम 3 पेपर तक एक ही सब्जेक्ट के बैक हो सकते हैं। यहां तक कि आप प्रैक्टिकल में भी पास नहीं हो, मान लीजिए प्रैक्टिकल में आपके बैक लग गई, किसी भी प्रैक्टिकल में, केमिस्ट्री में बैक लग गई आपके, ठीक है ना, और इसके अलावा आपके जो है थ्योरी का पेपर जो है यहां पर बॉटनी में भी बैक लग गई, तो भी आप फेल हो जाएंगे। यानी प्रैक्टिकल भी आपका क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिकल में भी आपके बैक नहीं होनी चाहिए। तो यदि आप एसएससी एग्जाम, बैंक, रेलवे जैसे जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी से आप जुड़ना चाहते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे जुड़ पाएंगे और रेगुलर फ्री स्पेशल क्लास और प्लस क्लास ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट करें। सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी एसएससी नॉन टेक्निकल। सिलेक्ट करने के बाद में जो है आप फ्री स्पेशल क्लास में जाए और मेरा नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा, आप मुझे वहां पर फॉलो कर लें। अगर आपको किसी और एजुकेटर से पढ़ना है तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं और उनकी क्लास भी ले सकते हैं। फॉलो करने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, रेगुलर मेरी क्लासेज हो रही हैं, प्लस में भी क्लासेज हो रही हैं, फ्री में भी क्लासेज हो रही है। मेरी फ्री स्पेशल क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है, उसके बाद में 11 बजे होती है और उसके बाद में शाम को 8 बजे और 9:30 बजे क्लास होती है, जिसमें मैं आपको जो है जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़नी है, आपको प्रैक्टिस करना है और वहां पर आना है, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज शाम को 8 बजे शानदार लाइव क्लास होने वाली है, सभी विद्यार्थी क्लास में जुड़ जाइए। शानदार टॉपिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो क्लास में सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और अपकमिंग सभी क्लासेस पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग जुड़िए, फ्री क्लास है, कोई विद्यार्थी आ सकता है और पढ़ सकता है। अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको पोल दिए जाएगा, आपकी रैंक आएगी, तो सभी लोग जुड़ जाइए। तो मान लीजिए आपके फर्स्ट ईयर में बैक लग जाती है, तो जब आपकी मार्कशीट जारी होगी तो आपकी मार्कशीट में EFPS लिखा आएगा, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड के लिए, आप मतलब सेकंड ईयर के लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं। तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि अगर आपके मार्कशीट के अंदर EFPS आता है, RL आता है, तो उसका मतलब क्या होता है, अलग से हमने वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से आपके बैक लग सकती है। तो आपको प्रैक्टिकल में भी पास होना जरूरी है, प्रैक्टिकल में भी काफी और बच्चों के बैक लग जाती है, तो मिनिमम 18 मार्क्स आपको लाने ही होंगे, 36% मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में भी लाने होंगे। थ्योरी के अंदर मैंने आपको बता दी है, अगर आपके एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम 3
3 पेपर बैक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर 2 सब्जेक्ट के अंदर पेपर बैक है तो आपको फेल कर दिया जाएगा, 2 सब्जेक्ट के अंदर आपके पेपर बैक नहीं हो सकते। तो ये कुछ डाउट होते हैं बच्चों के, स्पेशली फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं उनके ज़्यादा डाउट होते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में आते ही हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, तो वो समझते हैं स्कीम को क्या होता है। बाकी सेकेंड ईयर फाइनल ईयर वाले समझ जाते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये कुछ डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।